देवी धन्यता का अनुभव करेंगे। वो आज का इसलिए सभी पुरुष उसकी तैयारियों में व्यस्त हैं। प्रातः काल का समय है। मंद हवा की शीतल की धरती पर विचरण कर रही है। चारों ओर दिव्य आनंद और शांति का वातावरण है। वृक्ष और लताएं आलस मरोड़कर खड़े हो रहे हैं। गोपियां अपने अपने घर में प्रातःकालीन कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन इस समय नंद भवन में मैया यशोदा क्या कर रही है? चलिए जरा नंद भवन की खिड़की से झांकते हैं। अच्छा, मैया तो दही बन रही है। अरे लेकिन नंद भवन में तो इतने सेवक हैं, फिर मैया को क्या जरूरत पड़ गई जो वह स्वयं आज माखन निकालने के लिए बैठ गई? वास्तव में बात ये है मेरे घर से माखन चुराया है। अरे नंदा को खाना नहीं देती जो वो आज भी मेरे घर में अपने नेत्रों के साथ माखन चुरा रहे। पर भगवान श्री कृष्ण के नन्हे कदमों से धरती देवी जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को दीपावली की बहुत हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दीपोत्सव यानी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस पावन दिन में माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन कथाओं का श्रवण भी किया जाता है। दिवाली के दिन पूजा अर्चना के बाद इन कथाओं का श्रवण करना बहुत ही शुभ होता है। आज हम आप सभी को दीपावली पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हैं। तो आइए कथा को प्रारंभ करें। माता लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी माता जय। एक समय की बात है, एक गांव में कहाँ चले गए थे? चाची पूछती आप कहाँ चले गए थे? लगा हुआ था। अभी तो लगा रहा है। आई हमको से चला लगा रही है। सब कुछ हमें लगा रही है। दोनों पति पत्नी ने अपनी भगवान गणेश जी महाराज और लक्ष्मी माता को ब्राह्मण रोजाना उनकी सेवा करता और पूजा अर्चना करता। ब्राह्मणी भी रोज खाना बनाती और भगवान को भोग लगाती। लेकिन उम्र के चलते वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ती झगड़ती रहती थी। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती भोग लगा दो जी। ब्राह्मण कहता तू लगा दे, मैंने अपनी पूजा खत्म कर ली है। जब भगवान को सुलाने का वक्त होता या आरती का वक्त होता तो वह आपस में ऐसे ही झगड़ते। ब्राह्मण कहता तुम कर दे और ब्राह्मणी कहती तुम कर दो। ऐसी ही छोटी मोटी नोक-झोंक के साथ उन दोनों का गुजारा हो रहा था। ऐसे ही एक दिन कार्तिक का महीना आया और दीपावली के दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया। ब्राह्मणी कहती भोग लगा दो, ब्राह्मण कहता तू लगा दे। इस बात को लेकर फिर नोक-झोंक पैदा हो गई। वह दीपावली के दिन भी ऐसे ही लड़ने झगड़ने लगी। गणेश जी महाराज ने लक्ष्मी माता से कहा अगर मन में नहीं लग रहा है तो ना लग रहा है। आप लोग कथा बताइए। कथा सुना भैया ना पूजा। लक्ष्मी पूजा का मंत्र। क्या लक्ष्मी जी का मंत्र? मम्मी जब भी बैठ जा सीमा जब भी बैठ जा पापा के पास में खसक दिया।
स्वामी पार्वती पास में फंस गया ना तो गैप है उनके बीच में, गैप है उनके। गैप बीच में फंस गया वो कहीं ना कर सकी है वो कहीं अच्छा मम्मी पास बैठ बैठिए जा मम्मी पास हाँ Lakshmi Puja Mantra. कहा, "हे माता, ये दोनों तो आपस में बहुत झगड़ते हैं। हम सुनाए ना गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज ही के दिन साल का सबसे बड़ा पर्व दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली का पूजन करने से अति उत्तम फल मिलता है। इससे घर में भगवान श्री गणेश जी का तथा माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी धन संपदा की देवी मानी जाती हैं तथा भगवान श्री गणेश सद्बुद्धि देते हैं। इससे मनुष्यों के सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं, मन में उत्साह उत्पन्न होता है और घर परिवार में खुशियाँ आती हैं। आज मैं आपको सुना रहा हूँ दीपावली पर सुनी जाने वाली दीपावली की पूजन कथा और साथ ही साथ आज ही के दिन माँ लक्ष्मी की कथा को सुनना भी बहुत जरूरी होता है। इन कथाओं को सुने बिना दीपावली का पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक नगर में देवी प्रसाद नामक बड़ा सेठ था। वह भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। उसके 3 लड़के थे। उसका व्यापार बहुत उत्तम रीति से चल रहा था। वह सामाजिक कार्यों में भी पर्याप्त दान किया करता था। जब उसके लड़के बड़े हुए तो उसने क्रमशः सभी का विवाह कर दिया। तीनों ही लड़के अपनी अपनी पत्नियों के साथ में अलग अलग घरों में जाकर रहने लगे। इससे सेठ का व्यापार धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसके घर में